जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली में इधर आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बड़े घोटालों में फंस रहे हैं। करोड़ों करोड़ के घोटाले में उनका नाम आ रहा है और पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। दिल्ली में ये कहते हैं कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई है, और पंजाब में कहते हैं कि हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। दिल्ली से पंजाब जाते जाते तर्क बदल जाते हैं और पंजाब में इन्होंने अब विक्रम सिंह मजीठिया, अकाली दल के नेता को गिरफ्तार किया है। अकाली दल के, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पंजाब पुलिस ने करीब 25 लोकेशन पर उनकी छापेमारी की थी। फिर अमृतसर में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर नशा तस्करी से जुड़े कारोबार को लेकर भी आरोप लगे हैं। साथ ही 500 करोड़ के लेन देन को लेकर कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। जांच एजेंसियों को विजिलेंस डिपार्टमेंट और पुलिस इसकी पूरी छापेमारी कर रही थी और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब वही हो रहा है जो दिल्ली में हुआ, और पंजाब में देखिए यहाँ पे क्या किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये नशा मुक्ति के लिए, नशे को जड़ से खत्म करने के लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। पंजाब को नशा मुक्त करना है और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि जो भी नशे के कारोबार से जुड़े, भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, उसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं अकाली दल का क्या कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लगातार उनसे इस नशे के कारोबार जो बढ़ रहा है पंजाब में, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तस्करी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की, उनके नेताओं की कुछ एक तस्वीरें भी जारी की थी, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। देखिए, विक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ गलत किया है या नहीं, उन पर लगे आरोप, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो या 10 ट्रक तस्करी से जुड़े भ्रष्टाचार के हो, वो सही है या नहीं, ये तो जांच में ही सामने आएगा। पुलिस और जांच एजेंसियां इसे देखेंगी। लेकिन इस मामले से ये पता चलता है कि जो तर्क दिल्ली में दिए जाते हैं पंजाब में खारिज हो जाते हैं। अभी दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उनकी जांच के लिए गहन जांच के आदेश दिए जा चुके हैं गृह मंत्रालय से। विजिलेंस डिपार्टमेंट को उसकी अनुमति मिल चुकी है। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन, दोनों के दोनों स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय। इनके ऊपर आरोप है कि अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है। जिस कीमत को ले, जिस लागत के साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, अस्पताल का निर्माण शुरू किया गया था, उस काम में इतनी देरी की गई है जानबूझकर कि लागत 2 गुना हो गई। एलएनजेपी अस्पताल का एक ब्लॉक बनाना था, अस्पताल भी नहीं, एक ब्लॉक बनाना था और 465 करोड़ का उसकी शुरुआती लागत थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना डिले हुआ, इतनी देरी हुई कि लागत 1100 बढ़ गई, 1100 करोड़ बढ़ गई। अब इस देरी को लेकर ही आरोप लग रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जांच की है, जिसमें उसने कहा है कि देरी जानबूझकर की गई, प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई, भ्रष्टाचार इसमें नजर आता है, इसलिए इसकी और गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि इसमें और जांच हो। अब देखिए, जांच होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। सौरभ भारद्वाज को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और सत्येंद्र जैन को भी बुलाया जाएगा। सत्येंद्र जैन पर पहले भी कई आरोप लगे हैं, उनके ऊपर तो शराब घोटाले का मामला चल रहा है और दूसरे भी कुछ मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के मामले हैं। इनकी हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है और इसमें इनके बड़े बड़े नेता फंसे हैं। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल तो खुद शराब घोटाले में फंसे हैं। अब जब भी इनकी गिरफ्तारी होती है, जब भी सवाल उठते हैं, जब भी इनके ऊपर छापेमारी होती है, तो ये 2 बातें कहते हैं। एक तो भाजपा बदला लेने के लिए कर रही है, भाजपा हमसे डरती है, मोदी हमसे डरते हैं। दूसरा, हमारे घर से तो 1 रुपया भी नहीं मिला जी। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की, ईडी ने छापेमारी की, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने कहाँ भ्रष्टाचार किया है? अब आप ये बताएं कि विक्रम सिंह मजीठिया के घर पर क्या पैसे मिले हैं? कोई पैसे नहीं मिले। ऐसा नहीं कि उनकी दीवारों से, घर से, अलमारी के अंदर से नोटों की गड्डियां, कैश मिला हो, नहीं मिला। दस्तावेज मिले हैं और उनसे लीड मिली है पुलिस को कि कुछ गलत हुआ है। अब उसकी जांच हो रही है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है और जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह के उनको कुछ दस्तावेज मिले जिससे शक पैदा होता है। ऐसे ही दस्तावेज मनीष सिसोदिया के यहाँ से भी मिले, केजरीवाल के यहाँ से भी, उनके दफ्तर से भी मिले, जिसके बाद सीबीआई ने, ईडी ने कार्रवाई की और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, इनको समन भी जारी हुए। कई
तो ये यहाँ पर इनका कहना जो होता है वो पंजाब में जाकर उलट गया। पंजाब में विक्रम सिंह मजीठिया अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं वो तो दोषी है ही, हमारी एजेंसियां बिल्कुल सही जांच कर रही हैं। लेकिन देखिए, मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में भी हंगामा है और पार्टी के ही नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इनके एक विधायक है कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने तो साफ तौर पर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह आपने किसी की इज्जत तार तार कर दी, जो कि नीति के विरुद्ध है। उन्होंने अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो। उन्होंने ये कहा कि विक्रम सिंह मजीठिया पर इस तरह छापेमारी और गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस के समय पर जब एक मामले में गिरफ्तार थे, तब हमने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, रिमांड पर नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि जब आप पूछताछ नहीं कर रहे हैं तो हिरासत में क्यों रखा है। इसके बाद हमारी ही सरकार में जमानत दी गई, अब आप उन्हें नोटिस भेज रहे हैं, आप गिरफ्तार कर रहे हैं। राजनीति में सभी उनका, जैसा कि कुंवर विजय प्रताप का कहना है, राजनीति में सभी पार्टियां पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें जब बात नीति, ईमानदारी और धर्म की हो तो हमें इन चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो ये उन्होंने अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा दिया कि हम एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जब कांग्रेस के समय पर आरोप लगे थे तो हमें उसमें उनसे पूछताछ की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज जब विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो हमारे खिलाफ खड़े हैं तो हम जो है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये पार्टी में ही देखिए क्या हाल है कि अपनी पार्टी के नेता अपनी ही सरकार के कदम की आलोचना करने में लगे हैं। इससे साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सेंध लगी हुई है और बार बार मजीठिया खुद कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 से 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब ये तो दिख रहा है कि जब कोई विधायक खुलकर बोल रहा है तो यानी कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। कई खुलकर बोल पाते हैं, कई चुप रह जाते हैं, लेकिन पाला बदलने की कोशिश में तो रहते हैं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी में जो स्थिति है, जिस तरह से दिल्ली का दबदबा बना हुआ है कि दिल्ली के नेता जाकर पंजाब की पार्टी चला रहे हैं, उससे कई नेता नाराज हैं। चाहे मनीष सिसोदिया को लेकर अभी संजीव अरोड़ा को राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिलवाया, फिर उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया या किसी और दिल्ली के नेता को राज्यसभा में भेजा जाएगा। यहाँ से कई लोग जो हैं वो लॉ डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए गए हैं दिल्ली से। अपने अपने लोगों को, दिल्ली में तो अब जगह नहीं बची तो पंजाब में सेट किया गया है, जिससे पंजाब के नेता नाराज हैं और भगवंत मान की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। और जो दूसरे गुट बने थे अब उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली का गुट हावी हो गया है। इससे पार्टी में भी बड़ी टूट फूट की स्थिति है, गुटबाजी चल रही है। और अब देखिए, जिस तरह से इन्होंने मजीठिया को गिरफ्तार किया है उसके भी अपने नतीजे निकलेंगे। चुनाव नजदीक है और हमेशा से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा है। किसान आंदोलन के बाद वो गठबंधन टूटा, लेकिन उसके बाद से अकाली दल के लिए पंजाब के चुनाव में जगह बनाना भी मुश्किल हो गया है। उसके लिए कुछ सीटें जीतना भी मुश्किल हो गया है। उपचुनाव में तो अभी हार हो ही गई है, यहाँ तक कि रेस में भी ठीक से नहीं थी अकाली दल। ऐसे में अकाली दल और भाजपा के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही हैं और जितना अकाली दल कमजोर होगा उतना वो भाजपा के पास जाएगा, क्योंकि उसको भी एक सहारा चाहिए और गठबंधन चाहिए। और हमेशा से इनका गठबंधन रहा है, जिससे कि बीजेपी के शहरी वोट का फायदा अकाली दल को होता है और अकाली दल के ग्रामीण वोटों का फायदा जो है बीजेपी को होता है। तो एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है इससे। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अकाली दल पर आक्रामक हो गई है, मजीठिया को गिरफ्तार किया है, तो उससे तो अब ये पूरी संभावना है कि इन चुनाव में अकाली दल और भाजपा गठबंधन करे और साथ में चुनाव लड़े, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए तो मुश्किल बढ़ने ही वाली है। क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वो एक बटी हुई कांग्रेस और अकाली दल और भाजपा जब अलग अलग चुनाव लड़े हैं तो उनके साथ लड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस में कई सुधार आए हैं, जिस तरह से बटी हुई थी पिछले चुनाव में अब मजबूत हुई है और अकाली दल भी भाजपा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इससे आम आदमी पार्टी को नई तरह की चुनौतियों का सामना करना है। और इसके बाद भी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि गुटबाजी बनी हुई है। तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह पंजाब का चुनाव अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसके लिए वो हर तरह की तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जैसे कि विरोधियों का कहना है कि पुलिस का इस्तेमाल भी हो रहा है। हालांकि विक्रम सिंह मजीठिया को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे सकते, हो सकता है उन पर लगे आरोप सही भी हो और हो सकता है झूठे भी हो, और ये सब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन बात सिर्फ आम आदमी पार्टी के तर्कों की है जो दिल्ली में अलग होते हैं और पंजाब में जाकर बदल जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव और पंजाब की राह आसान नहीं होने वाली है। चाहे वो भी कोई भी तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट रखना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।